हेलो एवरीवन, माय नेम इज विकास ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल ब्लूम स्टडी पॉइंट। आज हम चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी क्लास 12 का स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एज स्कोप। जिन स्टूडेंट ने चैप्टर 1 नहीं देखा है, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके जरूर देखें, उसके बाद ये चैप्टर को देखें। आज हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस चैप्टर का नेम क्या है। नेम चैप्टर का मतलब क्या होता है। जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन मतलब वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, सबसे कम पॉपुलेटेड कंट्री कौन है, टॉप पे कौन है, ये सब को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली मतलब कि इस एक एरिया सरफेस पे कितने लोग रहते हैं, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब कि किसी वस्तु या जनसंख्या का फैलाव डिस्ट्रीब्यूशन कहता है। मान लीजिए एक सरफेस एरिया है, उस पर कितने लोग रहते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डेंसिटी क्या होता है, मतलब कि एक एरिया 1 किलोमीटर के एरिया में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ये क्या होता है हमारा डेंसिटी। और ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ हमारा बेसिकली होता है कि एक निश्चित टाइम पीरियड पे, एक फिक्स टाइम पीरियड में जनसंख्या में वृद्धि या ग्रोथ को हम जनसंख्या में वृद्धि या कमी को हम ग्रोथ कहते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए 2022 में जनसंख्या 1 लाख थी और वो बढ़ के 2 लाख हो गई, तो ये क्या है, हमारा पॉजिटिव ग्रोथ है। वही मान लीजिए 2022 में जनसंख्या 2 लाख थी और वो घट के 1 लाख हो गई, क्या है, नेगेटिव ग्रोथ। तो अगर इसमें आपको डाउट हो तो आप कॉमेंट में भी पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन। कि पॉपुलेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्यों पॉपुलेशन क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन इज द रियल वेल्थ ऑफ नेशंस एंड पॉपुलेशन पीपल यूज द रिसोर्सेज मेक अ पॉलिसी डेवलप द डिपेंड ऑन द ह्यूमन क्वालिटी। मतलब कि इसमें ये बता रखा है कि किसी भी देश की है ना, उसकी पूंजी है ना, उसकी पॉपुलेशन होती है अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग। मान लीजिए अगर किसी देश की जो है पॉपुलेशन है वो स्किल होगा, तो पॉपुलेशन स्किल होगा तो किसी भी देश की है ना ग्रोथ में है ना वो बेनिफिशियल होगा। और वही अनस्किल होगा तो जो भी रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइज नहीं कर पाएगी देश या पीपल वहाँ के। लाइक एग्जांपल के लिए हम देखते हैं जापान के जो मैक्सिमम पीपल है ना वो स्किल है, जिसके कारण वहाँ की जापान इतना डेवलप है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि हम पॉपुलेशन में क्या स्टडी करते हैं, कि हम पॉपुलेशन में किस चीज़ का स्टडी करते हैं। व्हाट डू यू स्टडी इन पॉपुलेशन, नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन, लिटरेसी और ऑक्यूपेशन। मतलब कि इसमें बता रखा है कि बेसिकली हम स्टडी करते हैं कि पॉपुलेशन में कि मैन का और मैन कितने लोग हमारे देश में मैन रहते हैं, कितने वुमेन रहते हैं, और उसके बाद हम स्टडी करते हैं कितने लोग रूरल एरिया में रहते हैं, कितने लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, कितने लोगों की डेथ होती है और कितने लोगों की बर्थ होता है। और हम पढ़ते हैं कि कितने लोग शिक्षित हैं और कितने लोग क्या काम करते हैं। ये सब हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन में। और इसमें जो हमारा पॉपुलेशन होता है अर्ली सेंसस के द्वारा अब पता चलता है कि कितने लोग, कितनी है हमारी डेंसिटी, ये सब के बारे में हमें सेंसस से पता चलता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं ग्लोबल पॉपुलेशन ओवरव्यू। मतलब कि हमारे देश में ग्लोबल रूप में कितनी पॉपुलेशन है, कितना हमारा वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, ये सब ग्लोबल रूप में हम डिस्कस करते हैं। 6 मिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन क्रॉस बाय 6 मिलियन अर्लियस्ट 21 सेंचुरी। मतलब इसमें ये बता रखा है कि 21वीं शताब्दी के आसपास 6 बिलियन है ना हमारी पॉपुलेशन थी। अभी करंट में बात करेंगे तो 8.3 बिलियन हो गई है हमारी पॉपुलेशन। उसके बाद हमारा है सम एरिया व डेंस पॉपुलेशन आर अदर एरिया स्पार्स। इसका मतलब ये पता रखा है कि बहुत सा मतलब कुछ एरिया बता रखा है कि कुछ एरिया है जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, कुछ एरिया है जो बहुत कम लोग रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए भारत के लिए देखते हैं तो जैसे कि
अरुणाचल प्रदेश में सबसे 17 लोग रहते हैं अराउंड 1 किलोमीटर के एरिया में। वही हम दिल्ली की बात करें तो 1100 प्लस है। तो मतलब कि दिल्ली का है ना बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है, वही तो अरुणाचल प्रदेश पे स्पार्स पॉपुलेशन है। लाइक एग्जाम्पल के लिए जैसे कि गंगा प्लेन्स है, वहाँ पे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है बिकॉज ऑफ, क्योंकि वहाँ पे रिवर है, तो रिवर के आसपास लोग है ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए हम देखेंगे एशियंट में जैसे सिविलाइजेशन है हमारी, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो भी हमारी रिवर के आसपास ही डेवलप हुई है। और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन वो भी रिवर के अराउंड ही डेवलप हुई है। इससे ये ओवरऑल ये पता चलता है कि मैक्सिमम जो हमारा सभ्यता है वो रिवर के आसपास ही डेवलप हुई है। इसलिए मैक्सिमम लोग है ना रिवर के आसपास रहने पसंद करते हैं, क्योंकि रिवर का यूज हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं और इंडस्ट्री उसके आसपास डेवलप हो जाती है। हम डेली वेस्ट के लिए यूज के लिए हम वाटर का यूज करते हैं। और वही हम देखेंगे कि सहारा डेजर्ट, वहाँ पे स्पार्स पॉपुलेशन है बिकॉज ऑफ वहाँ का क्लाइमेट गर्म है, इस कारण वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। अब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि मतलब कि बहुत छोटे एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और बहुत बड़े एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं, इसे बोलते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और द फ्यू प्लेसेस हैव बीन मैनी पीपल्स, लाइक गंगा प्लेन्स हो गया। गंगा प्लेन्स में बेसिकली यहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है और सारा डेजर्ट में स्पार्स पॉपुलेशन है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि स्पेस इन ऑफ पीपल, मतलब कि एक लैंड है, इस पे कितने लोग रहते हैं, ये हमारा क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस ऑफ द पीपल, द 90% पीपल लिव इन 10% लैंड, मतलब कि 90% लोग हैं वो 10% एरिया में रहते हैं। तो सो द अनबैलेंस इन सेटलमेंट, जो अनबैलेंस शो करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टॉप 10 पॉपुलेटेड कंट्री देखते हैं। सबसे पहले आता है इसमें आता है चाइना, उसके बाद इंडिया, फिर आता है यूएसए थर्ड नंबर पे, फोर्थ पे आता है इंडोनेशिया, और फिफ्थ पे आता है पाकिस्तान, और सिक्स पे नाइजीरिया, और सेवन पे ब्राज़ील, और 8 पे आता है बांग्लादेश, 9 पे रसिया, और 10 पे आता है मैक्सिको। इसमें से जो 10 कंट्री है वो 60% वर्ल्ड, इसमें से 10 कंट्री है वो 60% पॉपुलेशन को कवर करती है। जो टॉप 10 कंट्री है ना वो 60% पॉपुलेशन करती है। तो ये जो टॉप 10 कंट्री है वो जो 60% पॉपुलेशन को कवर करती है। मतलब जैसे ये हो गया चीन, हो गया इंडिया, और यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश एंड रसिया एंड मैक्सिको। ये जो टॉप 10 कंट्री है जो 60% पॉपुलेशन को कवर करती है। जो 6 कंट्री आर इन एशिया, मतलब 6 कंट्री है जो इनमें से एशिया में है। जैसे कि इसमें हो गया चीन, हो गया, और इंडिया एंड इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंड रसिया। तो ये 6 कंट्री है, ये जो टोटल है ये 6 कंट्री जो है एशिया है, जिसमें 10 कंट्री जो 60% पॉपुलेशन को कवर करती है, उसमें से 6 तो एशिया के ही हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? मतलब कि ये एरिया हो गया, मान लीजिए ये एरिया एक किलो, मतलब ये एरिया हो गया। इस एरिया में 1 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम डेंसिटी कहते हैं। जैसे डेंसिटी पीपल पर यूनिट एरिया, मतलब कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं वो हमारा डेंसिटी होता है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन एंड एरिया। हम एग्जाम्पल देख समझते हैं। मान लीजिए एक एक्स रीजन है, उसका पॉपुलेशन कितने है? 1.5 लाख है, और वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है?
100 वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है। तो हम निकालते हैं, जैसे कि ये 1.5 लाख हो गया उसका पॉपुलेशन, और एरिया कितना है 100, तो ये इससे ये कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1500 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर आएगा। ये इसका मतलब कि 1 किलो वर्ग किलोमीटर में 1500 लोग रहते हैं। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब हम समझते हैं वाई डेंसिटी मैटर, मतलब कि डेंसिटी इतना क्यों मैटर रखता है, हम तब से डेंसिटी बोले जा रहे हैं, तो ये कोई इंपॉर्टेंट रखता होगा, तो ये इसलिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे कि हाइयर डेंसिटी है वो क्या इम्पैक्ट करता है, लोअर डेंसिटी है वो क्या इम्पैक्ट करता है। जैसे कि जो हाइयर डेंसिटी है वो हमारे रिसोर्सेज पे प्रेशर देता है, मतलब कि जिस एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हमारे लिमिटेड अमाउंट पे रिसोर्सेज होते हैं, तो उस पर ज़्यादा लोग वहाँ पे रहेंगे डेंसिटी में, तो उस पर हमारा प्रेशर बनेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे कि दिल्ली हो गया, उसमें 1100 वर्ग किलोमीटर में उसकी डेंसिटी है। वही कंपेयर करें हम अरुणाचल प्रदेश, उसमें 1700 है। एग्जाम्पल के जैसे इसमें हो गया हाइयर पॉपुलेशन कंसंट्रेशन, जो वहाँ की जो हाइयर पॉपुलेशन होती है जो हमारे एकाग्रता को भंग करती है। और जो इसमें हो गया इंस्टेंट डिपेंड ऑन द फूड्स एंड वाटर एंड, मतलब जो भी वहाँ की हाइयर पॉपुलेशन होगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें वाटर एंड फूड की नीड पड़ेगी, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स पे प्रेशर करेगा। एंड द ओवर रेस्ट ऑफ द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि लोअर डेंसिटी क्या होती है। लोअर डेंसिटी बेसिकली होती है जो अनयूटिलाइज लैंड होता है। जो लोअर डेंसिटी होती है इसमें यूटिलाइज लैंड का प्रॉपर लेवल पे नहीं हो जाता है। और स्पार्स सेटलमेंट एंड पैटर्न, मतलब कि जो बहुत कम एरिया में लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत कम डेंसिटी होती है। और अबंडेंट अंडर डेवलप द लैंड एंड नेचुरल एरिया, मतलब कि जो वहाँ का एरिया होता है उतना डेवलप भी नहीं होता है और नेचुरल एरिया भी उतना डेवलप नहीं होता है। एंड माइनर डिपेंड ऑन द पब्लिक सर्विस, जो वहाँ पे मैक्सिमम लोग डिपेंड होते हैं ना पब्लिक सर्विस पे डिपेंड होता है। और जो ये हाइयर डेंसिटी और हाइयर डेंसिटी एंड लोअर डेंसिटी जो हमें ये हेल्प करता है किस प्लानिंग करने में, किसी एरिया में किस तरह की नीड है उसके लिए ये हेल्प करता है। और अगर हम किस एरिया में हाइयर डेंसिटी या किस में लोअर डेंसिटी, ये पता होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम ये पता कर पाएंगे कि कौन से एरिया में किस प्लान की नीड है, कौन सी योजना की नीड है। तो ये हमारा हेल्प इन द डेवलपमेंट एंड एनालाइज द पॉपुलेशन टू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न। तो मतलब कि जो ये हेल्प करता है हमें प्लानिंग करने में, डेवलप करने में उस एरिया को, और ये जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्लानिंग और योजना बना पाएंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। जोग्राफिकल फैक्टर एंड इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चर फैक्टर, मतलब कि भौगोलिक कारक हो गया, इकोनॉमिक एंड सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सबसे पहले पढ़ते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल की उपलब्धता, एंड लैंडफॉर्म, भू आकृति, एंड क्लाइमेट, जलवायु, एंड सॉइल फर्टिलिटी, उपजाऊपन मृदा की। मतलब कि सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब जल की उपलब्धता, मतलब कि लोग उस एरिया में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ पे जल इजीली अवेलेबल हो। जैसे कि हमें डेली बेस में जल का बहुत यूज होता है, जैसे कि नहाने के लिए, पीने के लिए, और जैसे सिंचाई के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इंडस्ट्री जहाँ पे डेवलप होती है वो भी मैक्सिमम जो होता है वो जल नदी के आसपास ही डेवलप होती है। इसलिए मैक्सिमम जो हमारी डेंसिटी है ना वो नदी के आसपास पाया जाता है। जैसे कि एशियन टाइम की बात करें, जो हमारा सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो भी हमारे इंडस नदी के सामने डेवलप हुई थी। और जैसे कि मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है वो भी हमारी दजला और फरात नदी के आसपास डेवलप हुई थी बिकॉज ऑफ वाटर की अवेलेबिलिटी, बिकॉज वो इससे ये जाहिर होता है कि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। उसके बाद आता है लैंडफॉर्म। लोग है ना प्लेन एरिया में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, और समतल एरिया में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ वहाँ पे इजीली हम इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं,
सड़क को बिल्ड कर सकते हैं। और वही जो हमारा डेजर्ट एरिया है, उस एरिया में लोग रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ वहाँ पे इजीली एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। ये सब रीजन है प्लेन एरिया, इसलिए लोग है ना उस एरिया पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, जो आसानी से वहाँ पे प्लेन एरिया पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू जैसे डेजर्ट के एरिया की बात करें, वहाँ पे स्पार्स पॉपुलेशन होती है। क्योंकि प्लेन एरिया होता है, वहाँ पे इजीली हमें एग्रीकल्चर कर सकते हैं, रोड बिल्ड कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का इजीली हो सकता है। और ये सब बेसिकली हमारा आता है लैंड फॉर्म में। क्लाइमेट, लोग उस एरिया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना तो ज़्यादा गर्मी हो और ना ही ज़्यादा सर्दी, मतलब मॉडरेट मॉडल पे हो, उस पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जहाँ पे सर्दी हो उस एरिया में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, उसमें जहाँ स्पार्स पॉपुलेशन पाया जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो वहाँ पे भी स्पार्स, इसलिए लोग है ना मॉडरेट एरिया में जहाँ ना ज़्यादा गर्मी हो, अनुकूल जलवायु, उस एरिया में लोग ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं। वहाँ पे डेंस पॉपुलेशन पाया जाता है, जैसे कि भूमध्य रेखा के आसपास जो भी सागरी आसपास जो भी इलाके हैं, वहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है बिकॉज ऑफ ये क्लाइमेट और सॉइल फर्टिलिटी। लोग उस एरिया में रहना पसंद करते हैं बिकॉज जहाँ पे आसानी से मतलब आसानी से मृदा उपजाऊपन हो, बिकॉज कि आसानी से कृषि किया जा सकता है, बिकॉज आसानी से कृषि किया जा सके, और इसलिए उपजाऊ मृदा हमारे खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो ऐसी इसलिए यहाँ पे जहाँ पे मृदा फर्टिलिटी उपजाऊ होती है, उस एरिया में लोग ज़्यादा रहते हैं। और जैसे कि एग्जांपल के लिए जैसे डेजर्ट एरिया हो गया, उस एरिया में आसानी से हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, इसलिए उस एरिया में स्पार्स पॉपुलेशन पाया जाता है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक फैक्टर, मिनरल्स, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि खनिज मिनरल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। क्या लोग उस इलाके में ज़्यादा रहते हैं जैसे कि जहाँ से आसानी से मिनरल्स आसानी से उपलब्ध हो सके, जैसे कटांगा बेल्ट है जो लोकेटेड इन अफ्रीका, वहाँ पे उस एरिया में डेंसिटी ज़्यादा डेंसिटी है बिकॉज ऑफ वहाँ पे मिनरल्स है। जो मिनरल है वो लोगों को अट्रैक्ट करती है वर्कर को एज अ जॉब अपॉर्चुनिटी। मिनरल होते हैं तो मिनरल जहाँ पे खनिज का हम खनन करते हैं, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये सब होता है। तो उसके लिए हमें वर्कर की नीड होती है, स्किल और नॉन स्किल दोनों तरह की वर्कर की नीड होती है। तो वो उस एरिया में जैसे कि इंडस्ट्री, वहाँ पे मिनरल निकाला जा रहा है, तो वहाँ पे उसके आसपास जैसे कि हेल्थ सिस्टम वो सब भी डेवलप होगा, क्योंकि लोग वहाँ रहेंगे। अचानक थोड़ी चले जाएंगे। यही सब है जो मिनरल, तो इसलिए वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी होती है और ट्रांसपोर्ट की भी नीड होती है, ये सब मिनरल में। और अर्बनाइजेशन, नगरीकरण, लोग रूरल एरिया से अर्बनाइजेशन पे इसलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ पे डेवलप होती है बेटर एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम, ये सब आता है हमारा अर्बनाइजेशन। लोग जैसे कि मैक्सिमम, जैसे एग्जांपल के लिए लोग जैसे कोई सिटी है उसको छोड़ के दूसरी सिटी में जाते हैं बिकॉज ऑफ बेटर फैसिलिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, हेल्थ सिस्टम, ये सब के लिए लोग दूसरे कंट्री में, दूसरे स्टेट में माइग्रेशन करते हैं। और इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली फोकस हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन आप इसे कनेक्ट करना चाहे तो मिनरल से कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज कि जहाँ पे हमें मिनरल का हम खनन करते हैं उसके आसपास इंडस्ट्री भी डेवलप होगी, बिकॉज खनन करने के बाद जो इंडस्ट्री डेवलप होगी तो उसके आसपास बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, और ये जो अट्रैक्ट करती है वर्कर को। और इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो हमें जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अट्रैक्ट करती है। और जहाँ पे माइनिंग की खनन हो रही है तो उसी की तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन भी डेवलप होगी, लोग ट्रांसपोर्ट होगा, वो सब इंडस्ट्रियलाइजेशन में आ जाता है। और सोशल एंड कल्चरल फैक्टर
इसमें सोशल फैक्टर बेसिकली ये आता है कि लोग है ना उस एरिया में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ पे धार्मिक रूप से उसका कोई मानता हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मक्का मदीना हो गया, बनारसी, जैसे मक्का मदीना हो गया, अयोध्या हो गया, उस एरिया में लोग ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ कल्चरल एंड सोशल फैक्टर। लोग उस एरिया में ज़्यादा, लोग कभी कभी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है जहाँ पे बैकवर्ड जहाँ पे बहुत बहुत कम पॉपुलेशन होती है, तो उसको है ना वहाँ पे माइग्रेट करने के लिए बहुत स्कीम लाती है कि लोग वहाँ पे ज़्यादा हो जाए, मतलब कि वहाँ पे माइग्रेट हो जाए उस एरिया पे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ बेसिकली होती है कि एक निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में परिवर्तन को हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए हो गया, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि दिल्ली की आबादी मान लीजिए 1 करोड़ थी 2001 के अराउंड, और वो 2021 के अराउंड 25 करोड़ हो गई। तो ये हमारा ग्रोथ चेंज है ना, पॉपुलेशन में चेंजिंग है, तो ये हमारा चेंज आता है। और चेंजिंग इन पॉपुलेशन इन ओवर टाइम, मतलब कि एक समय अवधि में जनसंख्या में परिवर्तन को हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। और कैन भी, मतलब कि ये 2 तरह की होती है, नेगेटिव ग्रोथ एंड पॉजिटिव ग्रोथ, मतलब जनसंख्या में बढ़ोतरी और कमी भी होती है। तो जो जैसे कि एक सिटी है, उसकी जनसंख्या 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गई, तो ये पॉजिटिव ग्रोथ है। और नेगेटिव ग्रोथ होगा जैसे कि उसकी जनसंख्या 1 करोड़ थी, उसकी जनसंख्या 50,000 हो गई, ये तो नेगेटिव ग्रोथ है। और मेजर इन इसको हम पॉपुलेशन की 2 तरह की होती है, मेजरमेंट इन एब्सोल्यूट नंबर एंड परसेंटेज में। जैसे कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मतलब ग्रोथ को कैसे डिफाइन करते हैं, डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन, मतलब कि डिफरेंस होता है पॉपुलेशन के बीच में, कितना डिफरेंस है, ये आता है हमारा ग्रोथ में। और ग्रोथ रेट क्या होता है, ग्रोथ रेट बेसिकली होता है कि परसेंटेज, कितने परसेंट चेंज आया है, तो ये आता है हमारा ग्रोथ रेट। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि इंडिया का 2001 के अकॉर्डिंग 102.7 करोड़ आबादी थी, 102.0 करोड़ आबादी थी 2001 में, और जो बढ़ के 2011 में 121.02 हो गया। ये ग्रोथ कितने परसेंट ग्रोथ की चेंज आई, 18.15 की करोड़ का चेंज आया। और जैसे कि हमें परसेंटेज चेंज कैसे निकालता है, ये हमारा बेसिकली है एक्चुअल नंबर ग्रोथ हुआ। और हम परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज बेसिकली होता है कि हमारा कि कितने परसेंट का चेंज आया, 18%, 18.515 का चेंज आया इसमें ग्रोथ में। और हमारा ओरिजिनल पॉपुलेशन कितना था, ये 102.70 करोड़। तो इसको बाद हम करेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 1000, तो इसको हम करेंगे तो ये हमारा परसेंटेज ग्रोथ आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें नेचुरल ग्रोथ होता है और एक्चुअल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ हम कैसे निकालते हैं, नेचुरल ग्रोथ ऐसे बर्थ माइनस डेथ, और एक्चुअल ग्रोथ होता है उसमें बर्थ माइनस डेथ प्लस माइग्रेशन, इसमें माइग्रेशन भी ऐड हो जाता है। उसके बाद हम डिफरेंस पढ़ते हैं कि पॉजिटिव ग्रोथ और नेगेटिव ग्रोथ क्या होता है। पॉजिटिव ग्रोथ में जैसे बेसिक पॉजिटिव ग्रोथ में बर्थ रेट ज़्यादा होता है कंपेयर टू डेथ रेट, इसमें इन माइग्रेशन होता है। और जो नेगेटिव ग्रोथ होता है उसमें डेथ रेट ज़्यादा होता है कंपेयर टू बर्थ रेट, और इसमें आउट माइग्रेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई ए प्लेस है, ये पर्सन ए है, पर्सन ए प्लेस से बी प्लेस में जाता है, तो ये हमारा क्या हुआ, इन माइग्रेशन। बट उसने ए प्लेस को छोड़ा ना, तो ये ए प्लेस हमारा क्या हुआ, जो प्लेस को छोड़ के आ रहा है बी में, तो ये हमारा हो गया आउट माइग्रेशन। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ का पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम जल्दी अपलोड करेंगे। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। थैंक यू।